दोस्तों आज हम अदानी विल्मा लिमिटेड और अदानी पावर को डिस्कस करने वाले, साथ में अदानी ग्रुप को डिस्कस करेंगे। पिछले कई दिनों से लगातार अदानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट हो रही थी, लेकिन आज उस पर ब्रेक लग गया। आज काफ़ी शेयरों के अंदर ज़बरदस्त हमने तेजी देखी है। सिर्फ 3 कंपनियों को छोड़ दिया तो बाकी कंपनियों में आज पॉजिटिव क्लोजिंग रही है और काफ़ी अच्छी तेजी भी देखने को मिल रही है। यानी कह सकते हैं कि अब वो गिरावट का जो माहौल था लगातार उसमें कुछ कमी आ सकती है। और इसके पीछे सबसे बड़ी जो गुड न्यूज़ है जेपी मॉर्गन की तरफ से। जेपी मॉर्गन ने जो अदानी ग्रुप के बॉन्ड्स हैं उनको अपने इंडेक्स के लायक समझा है, यानी वो इंडेक्स में शामिल हो सकते हैं। एक बहुत बड़ी उनकी तरफ से गुड न्यूज़ दी गई है, यानी उनको भरोसा है अदानी ग्रुप के बॉन्ड्स के ऊपर। तो आप ये समझ ही सकते हो कि एक तरह से पॉजिटिव माहौल बना लगातार, जहाँ पे बहुत सारी रेटिंग एजेंसियां निगेटिव रेटिंग दे रही थी। पहले भरोसा किया था फिच रेटिंग ने, अब जेपी मॉर्गन भी अदानी ग्रुप के साथ में आ चुका और इस वजह से माहौल पॉजिटिव बना है। और इसके पीछे भी है अदानी ग्रुप का बड़ा फैसला। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आज जिस तरह से माहौल पॉजिटिव बना, बाजार में तो गिरावट का माहौल बना हुआ है, लेकिन अदानी ग्रुप के शेयरों में तेजी लौट आई है। तो क्या इस समय हमें अदानी ग्रुप के शेयरों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इन शेयरों से अभी निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें एग्जिट होने का मौका मिल रहा है? क्योंकि लगातार लोअर सर्किट लग रहे थे, काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे निकले इन स्टॉक से बाहर, लेकिन आज मौका मिला। चाहे अदानी विल्मा हो या फिर अदानी पावर, दोनों में ही मौका मिला। तो क्या यहाँ से अब निकल जाना चाहिए? क्योंकि काफ़ी लोग हैं बहुत निचले लेवल से खरीदारी किए हुए, तो क्या करना चाहिए? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और आगे की अब क्या संभावना बनेगी अदानी ग्रुप की। वैसे अगर आप देखें तो अभी भी इंडिया में तो मामला बहुत ज़्यादा गर्म है। लगातार देख सकते हो कि लोकसभा हो या राज्यसभा, अदानी का ही मामला गूंज रहा है। और ऐसे में आगे आने वाले समय हो सकता है कि इसमें और भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो। दूसरी तरफ अदानी ग्रुप ने एक बड़ा फैसला कर लिया है, वो अपनी कंपनियों की ऑडिट करवाएगी और जो भी है क्लियर सबके सामने आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 60,286 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, 220 पॉइंट की गिरावट के साथ में। 0.37% गिरा हमारा BSE सेंसेक्स। और गिरावट सुबह से ही थी, खुलते बाजार में ही हमने देखा था कि गिरावट के साथ में शुरुआत हुई थी और पूरे दिन दबाव देखने को मिला। अंत में क्लोजिंग भी गिरावट के साथ में ही। आज जो गिरावट है वो सभी इंडेक्स में एक जैसी इंडेक्स में गिरावट है। सुबह सुबह अगर देखें तो निफ्टी के ऊपर के इंडेक्स हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहे थे और सिर्फ गिरावट मिड कैप और स्मॉल कैप में थी, लेकिन बाजार क्लोज होते थे आप देखें तो गिरावट लगभग एक जैसी सब जगह हुई है और ओवरऑल बाजार में गिरावट थी। यहाँ पे इतनी बड़ी गिरावट के बीच में भी अगर देखें तो 3 इंडेक्स के अंदर हमें तेजी देखने को मिली। एक तो आप देख सकते हो बैंकिंग इंडेक्स में तेजी थी, और दूसरी अगर आप देखें तो निफ्टी रियलिटी में तेजी थी, और एक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में हमें तेजी देखने को मिली। ये इंडेक्स थे जो ग्रीन थे, बाकी ओवरऑल सभी इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली। और जो सबसे बड़ी गिरावट थी वो निफ्टी FMCG सेक्टर में थी, और ये बहुत बड़ी गौर करने वाली बात है। एक तरफ तो निफ्टी FMCG में 1% की गिरावट, उसके बावजूद भी अदानी विल्मा लिमिटेड में 5% का अपर सर्किट लग गया। ये बहुत ही अच्छी बात है। वैसे ट्रेडिंग हुई है, आप देख सकते हो कि इसमें लोगों को मौका भी मिला है। अपर सर्किट के पहले अगर आप देखें तो क्योंकि जो लो है वो 360 का है, और जो लोअर सर्किट में खुलने के बाद फिर अपर सर्किट लगा है, तो बीच में मौका मिला। लेकिन एक बार जब सर्किट लगे तो उसके बाद सर्किट नहीं खुला, तो 360 से स्टॉक आज बाउंस बैक देके 400 पे आ गया, यानी एक ही दिन में 40 रुपये का अपडाउन देखने को मिला। यहाँ पे अगर आप देखें अदानी पोर्ट्स में भी हमें अच्छी तेजी देखने को मिली, करीब 1.93% की तेजी, 555 पर क्लोजिंग रही। तो ये देख सकते हो कि जो गिरावट थी वो थमी है। इसके अलावा अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड की बात करें तो 1813 के स्तर पे 15.28% की बम्पर तेजी देखी, और इंट्राडे में तो ये 25% तक गया। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे माहौल बना पॉजिटिव। ACC सीमेंट की बात करें तो 1996 के स्तर पे 1.34% की तेजी के साथ में क्लोजिंग हुई। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो 387 के स्तर पे 1.95% की तेजी। दिन में तेजी काफ़ी अच्छी थी, कम से कम 6% की तेजी थी, लेकिन बाद में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से कुछ तेजी कम हुई। NDTV की बात करें तो 270 पर जहाँ पे 0.44% की तेजी थी। इंट्राडे में यहाँ पर भी अपर सर्किट लगा था, लेकिन बाद में सर्किट खुला, लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग रही है। एक स्टॉक है जहाँ पे आपको गिरावट दिखाई देगी, वो है अदानी टोटल गैस, 1464 के स्तर पे 5% का लोअर सर्किट। इसके अलावा अदानी ट्रांसमिशन में 1249 के स्तर पे 0.52% की लगभग आधा % की गिरावट थी। इसके अलावा अदानी पावर में लोअर सर्किट लगा 173 के स्तर पे, जबकि दिन में इसमें तेजी बनी थी कुछ, लेकिन उसके बाद में जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, लोगों ने यहाँ पे जम के बिकवाली शुरू की। अदानी पावर में यहाँ पे लोअर सर्किट लगा। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, काफ़ी लोग फंसे हुए भी हैं और उनको मौका मिल रहा है कि कैसे निकला जाए, तो वो जल्दी से जल्दी यहाँ पे बेचने की तैयारी करते माल, और इस वजह से फिर से दबाव देखने को मिला है। लेकिन अब पहले जैसी सिचुएशन नहीं है, कुछ मामला तो हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सारा का सारा मामला पॉजिटिव तब बनने लगा जब अदानी ग्रुप ने एक बड़ा डिसीजन लिया। $1.1 बिलियन का जो उनका जो पेमेंट है
जो बकाया है, जो 2024 में ये जो बॉन्ड्स है मैच्योर होने वाले, अभी 19 महीने उसमें बाकी है। लेकिन अदानी ग्रुप पहले ही अपनी 3 कंपनी जिसमें अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी ट्रांसमिशन के जो गिरवी शेयर है उन गिरवी शेयरों को छुड़ाएगा और ये शेयरों के बदले में जो भी रकम है वो चुकाने का उन्होंने ऐलान किया। और उसके बाद में माहौल पॉजिटिव बन गया, क्योंकि एक तरह से देखें तो फिर से निवेशकों के अंदर किस तरह से भरोसा लाना है, इसके लिए अदानी ग्रुप ने कमर कस ली है, उनकी तरफ से कोशिश शुरू कर दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अदानी पोर्ट की जो होल्डिंग है प्रमोटर की वो 65.13% है, जिसमें से 17% शेयर गिरवी रखे होते, उसमें से 12% शेयर छुड़ाए जा रहे हैं। अदानी ग्रीन की बात करें तो 60.75% के शेयर प्रमोटर के पास है, 4.36% के शेयर गिरवी रखे होते, 3% शेयर यहाँ पे छुड़ाए जा रहे हैं। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो 74.19% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एक तरह से देखो पूरी की पूरी होल्डिंग है, 6.62% के शेयर गिरवी है, 1.44% की होल्डिंग यहाँ पे जो है गिरवी से छुड़ाई जाएगी। तो कुल मिला के इस वजह से भी माहौल पॉजिटिव बना। अब कल हमारे सामने अदानी पावर और अदानी विल्मा लिमिटेड के दोनों के रिजल्ट आएंगे और इस रिजल्ट के बाद पॉजिटिव संभावना बन सकती है, क्योंकि रिजल्ट अगर अच्छे होंगे तो फिर से तेजी का दौर शुरू हो सकता है। अच्छा, जिस तरह से अभी फिलहाल अदानी पावर में तो लोअर सर्किट है, लेकिन मुझे भरोसा है कि कल रिजल्ट अच्छा होगा तो उसके बाद में अदानी पावर से भी लोअर सर्किट हट जाएगा। आज की तेजी के पीछे जो सबसे बड़ी वजह बनी कि जेपी मॉर्गन की तरफ से बहुत बड़ा बयान निकल कर आया है। जेपी मॉर्गन ने कहा है कि जो अदानी ग्रुप के जो बॉन्ड इंडेक्स है उसमें रहने लायक है, यानी उनकी तरफ से कहा गया है कि अदानी ग्रुप की इस समय जो सेहत देख के हम उनको अदानी ग्रुप की कंपनियों को हमारे जो बॉन्ड इंडेक्स है उसमें रख सकते हैं। और इसके पीछे वजह सबसे बड़ी बनी कि जब अदानी ग्रुप ने एक बड़ा फैसला किया कि उन्होंने अपने जो गिरवी शेयर है उनको छुड़ाया, और जैसे ही ये मामला बना तो इसके बाद में जेपी मॉर्गन ने एक तरह से पॉजिटिव सिग्नल दिखाया और उन्होंने एक तरह से एक विश्वास जताया अदानी ग्रुप के प्रति। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप का जो रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस है, पावर जनरेशन बिजनेस, ट्रांसमिशन और पोर्ट्स का बिजनेस है, जिसकी टोटल नेशनल वैल्यू है $7.7 बिलियन की, जिसको जेपी मॉर्गन्स ने अपने इंडेक्स में जगह दी है। CMBI, इसके अलावा JSCI इंडेक्स, तो जेपी मॉर्गन कॉर्पोरेट इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड्स इंडेक्स है जिसको बोलते हैं CMMI, एशिया क्रेडिट इंडेक्स है। उन दोनों इंडेक्स के अंदर अदानी ग्रुप के इन बॉन्ड्स को शामिल किया गया है। यानी एक तरह से देखें तो जेपी मॉर्गन ने ये विश्वास जताया है कि जो अदानी ग्रुप का जो डेट है उसको वो क्लियर करने की ताकत रखते हैं, यानी उनके पास वो कैश फ्लो है, वो लिक्विडिटी है कि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और वो डिफॉल्ट नहीं करेंगे। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर निकल कर आई है जेपी मॉर्गन की तरफ से। इससे पहले देखें तो फिच रेटिंग ने भी अपनी रेटिंग को बिल्कुल वहाँ पे निगेटिव नहीं किया, बल्कि फिच रेटिंग ने कहा कि फिलहाल हमें कोई भी कैश फ्लो में कमी नहीं दिखाई दे रही और जो बिजनेस है वो बिल्कुल पटरी पे है। और ये रिजल्ट में भी साबित हुआ, अदानी ट्रांसमिशन के रिजल्ट में भी आप देख सकते हो। तो कंपनी बिल्कुल पटरी पे, ये बातें अब जो इंटरनेशनल एजेंसी है वो भी मानने लगी है, तो धीरे धीरे पटरी पे आने लगा है मामला। और इस वजह से देखें तो आने वाले समय में फिर से माहौल एक पॉजिटिव बनता दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो कंपनी का जो टोटल डेट की बात करें तो इस समय 3,114 रुपीज़ के आसपास है और कैश बुक फिलहाल 4,090 रुपीज़ के आसपास है। कंपनी का नेट सेल्स 58,213 रुपीज़ के आसपास है, जबकि कंपनी का नेट प्रॉफिट 688 रुपीज़ के आसपास है और कंपनी का टोटल मार्केट कैप 52,039 रुपीज़ का है और इसका पी रेशियो फिलहाल 76 है। तो इस तरह से देखें तो फिलहाल अदानी विल्मा लिमिटेड की सेहत आपको ठीक ठाक दिखाई देगी। इसके अलावा अगर हम अदानी पावर की बात करें, टोटल जो डेट है वो 45,240 रुपीज़ के आसपास है। कैश बुक इनकी 2019 की है और नेट सेल्स इनका 36,725 रुपीज़ का है। नेट प्रॉफिट इनका 10,339 रुपीज़ के आसपास रहा और टोटल मार्केट कैप देखें तो 74,073 रुपीज़ के आसपास है। इसका पी रेशियो 7 के आसपास है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि रिजल्ट के ऊपर हमें ध्यान देना होगा। इसके बीच में एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि लगातार इसमें अप डाउन देखने को मिल रहा है अदानी ग्रुप के शेयरों में। तो यहाँ पे NSE ने एक बड़ा फैसला लिया है। NSE ने अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड पर सर्किट की जो लिमिट थी उसको 5% कर लिया है। यानी इससे पहले जो लिमिट उसको 10% किया गया था और अभी आप देख सकते हो कि इसकी लिमिट को घटा के और 5% किया। इससे पहले जब नॉर्मल बिजनेस था तब ये 20% की सर्किट लिमिट पे चल रहे थे, लेकिन पिछले सप्ताह इसको 10% किया गया था, अब इसको 5% कर लिया है। तो इस हिसाब से देखें तो जो भारी उतार चढ़ा उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए सर्किट लिमिट को कम कर दिया गया है। लेकिन आने वाले समय में कुछ पॉजिटिव माहौल बन सकता है, लेकिन अभी हमें वेट एंड वॉच ही करना होगा। फिलहाल इन शेयरों में आपको नया इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा भी और धैर्य रखना होगा। लेकिन जो लोग बहुत निचले लेवल से खरीदारी कर चुके, जैसे कि किसी के पास अदानी पावर के शेयर 50 या 100 रुपये के आसपास के हैं, उनको प्रॉफिट अभी मिल रहा है और इसमें
कुछ निकलने का मौका मिला तो आधे शेयर बेच के एक बार निकल सकते हैं, पूरे शेयर न बेचें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि फिर से अपर सर्किट का दौर भी शुरू हो सकता है। तो आधे शेयर जरूर बेचना चाहिए। अगर गिरावट भी ज़्यादा होती है तो फिर निचले लेवल से आप अपने एवरेज को भी खरीद के नीचे वापस एवरेज को नीचे ला सकते हैं। ये आपको स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।